बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं क्विक ब्रेकफास्ट की रेसिपी। और इस रेसिपी की सबसे बेस्ट बात यह है कि इसको आप लंच में भी ले सकते हैं और डिनर में भी ले सकते हैं, यानी मल्टी यूजेस इसका कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान क्विक रेसिपी है, जस्ट 5 मिनट में रेडी हो जाती है। तो इसको बनाने का कंप्लीट मेथड आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप चाहें तो तवे या पैन में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आज की इस वीडियो में यूज़ करूंगी सैंडविच मेकर का। ये वही 3-in-1 सैंडविच मेकर है जी, जो मैंने बाय किया था चेज़अप शॉपिंग मॉल से, और इसका कंप्लीट रिव्यू मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ अपने इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल पर। और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सैंडविच मेकर जब भी बाय करें तो आपने क्या क्या इसकी क्वालिटीज़ देखनी है। तो अगर अभी तक आपने सैंडविच मेकर की वो वीडियो नहीं देखी तो आप ज़रूर जाके देखिएगा। तो ये इंग्रेडिएंट देख लें, सैलेड है, कुछ केचप्स हैं और ब्रेड्स हैं और आलू हैं। आलू का सालन बना हुआ था स्पेशली, तो मैंने वो यूज़ करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप चिकन या मटन इसके अंदर यूज़ करें। तो आप सॉसेस को ऐड करते हैं एक प्लेटर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेयोनीज़ है, गार्लिक केचप है और टमाटो केचप है। अच्छे से इसका जो ना एक पेस्ट बना लेना है, यानी इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आता है अगर आप इस तरह इसको मिक्स करेंगे तो सॉसेस अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। इसको एक साइड पे रखेंगे और बाकी जो कुछ सैलड्स की कटिंग है वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और कुछ एक सालन बनाया था आलू का, तो वो मैं इसके अंदर यूज़ करूंगी। तो इसको ऑन कर लिया था और ऑन करने के बाद ये मेरे पास सिलिकॉन का ब्रश है, तो इसके साथ इसको ग्रीस कर लेना है। तो इसके प्लेट्स को ग्रीस कर लेना, तो बहुत ही आसानी के साथ जो सैंडविच है ना वो आराम से बाहर निकल आते हैं। तो इसके अंदर रखेंगे जी ब्रेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेड के ऊपर सॉसेस लगा लेंगे दोनों साइड्स पे। इस तरह जब केचप और मेयोनीज़ को मिक्स कर लेंगे ना तो इसका टेस्ट बड़ा निकल के आता है। अदरवाइज़ अगर आप वैसे उसके ऊपर स्प्रेड करना चाहें तीनों चीज़ें तो आप वो भी कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से जो सॉसेस हैं वो स्प्रेड हो गई हैं। अब इसके ऊपर रखेंगे जी आलू का सालन। अगर मिक्स वेजिटेबल का सालन हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, आलू गोभी का सालन हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। एग इसके अंदर ऐड करना चाहें तो एग भी ऐड कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। और आप इसके ऊपर सैलेड लगाएंगे। सबसे पहले ये अनियन ऊपर लगाए हैं, तो ये जो प्याज है ना इनको बारीक स्लाइस में कटिंग करके ना आधे घंटे के लिए ठंडे पानी में भिगो दिया था। ठंडे पानी में भिगोने से ना इसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद टमाटर हैं और ये कुकम्बर है यानी खीरा है, इसके बारीक स्लाइस में कट कर लिया था। इसकी कटिंग भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगी। और आप जो दूसरे पीसेस है ना इनके ऊपर भी अच्छे से ये केचप लगा के यानी मिक्स सॉसेस लगा के इसको ऊपर रख देंगे। अब इसको कवर करते हैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जो लॉक है ना उसको लाजमी प्रेस कर देना है, लॉक लगा के रखना है। यहाँ पे वेट करना है 1 से 2 मिनट के लिए। और आपने यहाँ पे कोशिश करनी कि आपके हाथ गीले नहीं होने चाहिए, क्योंकि मेरे साथ लास्ट वीडियो जो मैं आपको दिखा रही थी ना, एक वीडियो में पहले भी मैंने आपके साथ ब्रेकफास्ट शेयर किया था, तो इसी तरह मैं चेक कर रही थी तो मेरा हाथ लग गया था, तो अर्थ मुझे फील हुआ था। क्योंकि इसके ऊपर ये थोड़ा ना आयरन की प्लेट लगी हुई है, आपने कोशिश करनी है कि आपका जो हाथ है वो खुश्क हों। तो ये देखें 2 मिनट के बाद जो ग्रीन लाइट है वो ऑन हो गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो सैंडविच हैं वो बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब ना दोनों साइडों से ग्रीस किया हुआ था ना पहले ही इसको ऑयल के साथ, तो अब निकालना बहुत ही आसान है। तो इस तरह टोंग के साथ या फिर फोक के साथ आप इजीली बाहर निकाल सकते हैं। तो देखिए जी बहुत ही ज़बरदस्त जो सैंडविच की रेसिपी है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। आप दरमियान से चाहे तो कट कर लें, चाहे तो ऐसे सर्व कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो आज की सैंडविच की रेसिपी है वो कंप्लीट हो चुकी है। मैंने इसको सर्व किया था इसके बाद भी सॉसेस के साथ, और साथ में ये सैलेड रखा हुआ है। तो बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही क्विक रेसिपी है, जस्ट 5 मिनट की रेसिपी है। 5 मिनट में बहुत ही ज़बरदस्त हेल्थी और बहुत ही जो है ना यूनिक रेसिपी आप घर में रेडी कर सकते हैं। इसके अंदर ना आप काफ़ी ज़्यादा और भी जो वेजिटेबल्स हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, और एग बॉयल और एग फ्राई भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए बनाना कितना आसान है। जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।